Raglan House Condominiums is now selling in Bathurst Street and St. Clair Avenue West. आज ही कांटेक्ट करिए सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को 647-864-8844 क्योंकि यहाँ पर आपको दिया जा रहा है गारंटीड पॉजिटिव कैश फ्लो टिल 2030. दैट इज करेक्ट. आपको मिलता है टीम सबरवाल के थ्रू $1 लाख इन ग्रैंड ओपनिंग इंसेंटिव्स अप टू $3,000 अ मंथ. आपको टॉप अप मिल रहा है एंड ऑल्सो $20,000 कैशबैक ऑन क्लोजिंग. सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को कॉल करिए 647-864-8844 पे या विजिट teamsabarwal.com. ओनली अवेलेबल फॉर द फर्स्ट 100 डील्स. जी वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम. आप सबका स्वागत है और बिल्कुल वेडनेसडे का दिन है. पीके जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए रियल एस्टेट के रिगार्डिंग. कोई भी आपका सवाल है प्लीज गिव अस कॉल इन द स्टूडियोज 416-593-0055. पीके जी वेलकम. Thank you very much, Sonam, and a very good afternoon to all our listeners. जी सोनम, बातचीत स्टार्ट करते हैं. आई थिंक कुछ लाइंस होल्ड पे हैं. लेट्स सी इफ दे वांट टू टॉक टू यू. हाँ जी, लाइन 1. हेलो. हाँ जी, मैं जी रेडियो सुन रहा हूँ ऑनलाइन. पीके जी ठीक है जी. मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं. जी दो बातें बड़ी इम्पोर्टेंट हुई हैं सोनम जी पिछले 2 दिनों में. 2 बातें 2 दिनों में. हाँ जी. सबसे पहले तो जो फॉरेन होम बायर्स का रेगुलेशंस में अमेंडमेंट आ गई है बड़ी जबरदस्त इमीडिएटली कल से. परसों आया और ये अमेंडमेंट परसों से लागू होगी 27 मार्च से. और दूसरा जो हमारा अभी बजट आया है कल, इन दोनों में घर के लिए अच्छा ही हुआ है जी. तो इसके ऊपर मैं जो है थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ. ये बजट में जो न्यू पॉलिसी जो आए हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी के ऊपर, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट होम बायर सेविंग टैक्स फ्री फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट जो है ये आप फर्स्ट टाइम बायर खोल सकता है और जिसके अंदर वो जो है $8,000 एनुअली डाल के टैक्स फ्री डाल सकता है. इसके अंदर सीधी इसको टैक्स की बचत होती है फॉर द डाउन पेमेंट. जी बीके जी. जी तो एक तो ये आपको 40,000 तक का कंट्रीब्यूशन लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन जो है ये इसके ऊपर ये टैक्स फ्री है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर लाए हैं वो लोग जो फर्स्ट टाइम घर लेना चाहते हैं और टैक्स की सेविंग करना चाहते हैं. एक और इस बजट के अंदर आया है कि ऐसा प्रोविजन लाया गया है कि जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको गाइडलाइन दी गई है कि वो जो एग्जिस्टिंग मॉर्गेज है और उनको जिनको दिक्कत आ रही है देने के लिए, बहुत बड़ा स्टेप है. एक बहुत बड़ा स्टेप है और उनको मॉर्गेज देने में दिक्कत आ रही है तो उनके साथ नई गाइडलाइंस आई है किस तरीके से उनको हेल्प किया जाए. हेल्प कैसे किया जाए वैसे कहो तो मैं ये भी बता देता हूँ. जैसे कि उनकी एमोर्टाइजेशन बढ़ा दो. मान लीजिए 25 साल की एमोर्टाइजेशन थी, उसको 35 तक भी मान लो अगर चले जाते हो तो देखो आपकी मॉर्गेज जो है 20-25% कम हो जाती है किस्त महीने की जी. और ये कर दिए पेमेंट स्केड्यूल्स एडजस्ट कर दो सारे के सारे आगे पीछे उनको एडजस्ट उनको परेशान मत हो. जितना भी परेशानी से बचा सकते हो बचाओ. ये है. और एक आप लमसम पेमेंट भी अगर चाहो तो कई लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है वो कर सकते हैं उसको करने के लिए. उसको पेनल्टीज नहीं है. ये बातें ये भी इस बजट के अंदर आया है. और एक इस बजट के अंदर जो आया है कि हाउसिंग सप्लाई जो है 2023 के बजट में दी गई है कि वो एलोकेट कर रहे हैं $4 बिलियन स्टार्टिंग 2024 को डेवलप अर्बन रूरल नॉर्थन इंडिजिनियस हाउसिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर. ये तीसरा आया. और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए अक्सर लोग दुखी होते हैं कि इन्वेस्टर जो है ये सब इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं और आम आदमी एक घर नहीं खरीद लेवाता. उसके अंदर ये इंश्योर करने की बात करी है कि वो इन्वेस्टमेंट ओनरशिप हेल्प करे ना कि हर्ट करे. मतलब कि इन्वेस्टमेंट ओनरशिप के लिए वो काम करें पर वो इस टोटल होम ओनरशिप एक आम आदमी को हेल्प करे ना कि हर्ट करे. यानी कि उसने कुछ प्रावधान ऐसे लेकर आ रहे हैं जिसमें कि वो इसको रीबैलेंस कर देंगे दोनों के अंदर कि एक फर्स्ट टाइम बायर को ये ना लगे कि जी इन्वेस्टर खा गए इन मकानों को लेके सारे और हमारे लिए कुछ बचा नहीं और हम लोग प्राइस इंक्रीज के अंदर फंसे रहते हैं. एक और इस बजट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है कि जो लार्ज कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं उनके पास एक सिग्निफिकेंट शेयर है कैनाडा रेंटल यूनिट का और वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है. गवर्नमेंट इस बात को भी समझती है कि क्योंकि आप रेंट जो है एलटीबी का वो रूल लागू होते हैं, आप ज्यादा रेंट नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा एक कह लो कि एक प्रधान ये भी है कि जब आप रेनोवेशन करते हैं तो आप रेंट बढ़ा सकते हैं. तो ये बड़ी ज्यादा ये चीजें चल रही थी मार्केट के अंदर खास करके कॉर्पोरेट से कि इसको हम नाम देते हैं रेनोविक्शंस. यानी कि रेनोवेशन के नाम से जो भी कर के किराए मार्केट प्राइस के लाके रख दिए और एक आम आदमी रेंट पे फंस गया. उसके ऊपर भी एक्शन लेने की बात हुई है और उसके
जो गाइडलाइंस है बहुत जल्दी हमारे को मिल जाएंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो थी इस बजट के अंदर जो मैं डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि कल ही बजट आया तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप अगर कहेंगे आगे चल के तो हम फॉरेन बायर की बात कर लेंगे। जी ठीक है जी। एक क्वेश्चन आया है, वो पूछ रहे हैं, एक प्रोजेक्ट है ग्रीन पार्क का, ओकविल में आया है, द पोस्ट कर डंडास स्ट्रीट पे। बिल्कुल, डंडास एंड पोस्ट के इंटरसेक्शन के ऊपर है, राइट, द पोस्ट जो इंटरसेक्शन है, या जी। वो कह रहे हैं कि हाउ इज दिस प्रोजेक्ट एंड बिल्डर्स रेपुटेशन एंड अबाउट द सेलिंग, आर यू सेलिंग? आप बताइए सोनम जी, क्या मैं ऐसे ऑनलाइन बोल सकता हूँ? आई नो। इनको बोलिए कि मेरे को कॉल कर लें, मैं नंबर देता हूँ, मैं इनको समझा दूंगा। ऐसे मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर एक और मेरे को नोटिस आ जाएगा लॉयर का, फिर मुझे $1-2,000 खर्च करने पड़ जाएंगे। यही काम चलता रहता है मेरा जिंदगी भर। तो प्लीज, हाँ प्लीज आप मुझे कॉल कर लीजिए या मेरे को टेक्स्ट मैसेज डालिए। मैं कॉल का जवाब नहीं दे सकता, मैं आपको सारे इन आउट बता दूंगा, सारी मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दूंगा। हमारा डिपार्टमेंट ही एक पूरा 5 लोगों का है जो बैठ के यही काम सारा दिन करता है। तो मेरा नंबर है 647-299-4757, 647-299-4757। इनको मैं, इन्होंने मैसेज दिए है, इनका जो रियल्टर होगा वो ज्यादा बेटर है, इनको समझा दे। लेकिन अगर आप रियल्टर के साथ काम नहीं कर रहे तो हम बैठे हैं आपको पूरा गाइड करने के लिए। ना को ना कहेंगे, हाँ को हाँ कहेंगे, बिल्कुल। जिसे कहते हैं अंधे को अंधा कहेंगे, सूरदास भी नहीं कहेंगे, ठीक है? जी। नेक्स्ट कॉल, हेलो। हाँ जी अग्रवाल जी, मैंने ये पूछना था कि अभी गवर्नमेंट जो कह रही है $1 बिलियन जो है शॉर्ट है बजट में इस वक्त टोरंटो पे ना? नो बिलियन नहीं सर, ट्रिलियन। अच्छा आप टोरंटो की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। मैं कह रहा पूरे आप फेडरल बजट की बात कर रहे हैं शायद। नहीं फेडरल। तो अभी ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है हमारा, क्या ये रेज हो जाएगा? एक तो ये सवाल है जी। दूसरी बात, जब रेज होगा तो अफोर्डेबिलिटी पे असर पड़ेगा। और दूसरी बात जो है कि ये नॉन रेजिडेंट के लिए कोई गवर्नमेंट कानून लाने वाली है कि जो नॉन रेजिडेंट है वो भी कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो नॉन रेजिडेंट वही होगा ना जो 6 महीने से ज्यादा कनाडा से बाहर है लेकिन कैनेडियन के पास रेजिडेंसी है। जी। पहली बात तो आपकी मैं समझ गया, जब आपने कहा ना कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की बात की तो फिर आप, ठीक बात है, आप टोरंटो की बात कर रहे हैं ना कि फेडरल बात कर रहे हैं। देन आपकी बिलियन वाली बात ठीक है। तो ये उसके ऊपर सर कोई रोक ही नहीं सकता। उन्होंने कह दिया ऑलरेडी कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ेगा, साफ कह दिया उन्होंने। उसके अंदर आ गया बजट के अंदर भी प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ेगा। और मुझे बताइए कहाँ से पैसे लेके आएंगे? और प्रॉपर्टी टैक्स तो वही देगा ना जिसका प्रॉपर्टी है, और जिसका प्रॉपर्टी है उसको देना पड़ेगा, टैक्स भी ज्यादा देने पड़ेंगे। जिसके पास इनकम है वो इनकम टैक्स ज्यादा देगा, चाहे डायरेक्ट ना दे इनडायरेक्ट देगा। और प्रॉपर्टी वाले को प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। अल्टीमेटली इसका बेनिफिट जो होने जा रहा है वो एक आम 11 मिलियन जो हमारे लो इनकम ग्रुप है, आउट ऑफ 39.4 मिलियन जो हमारी टोटल पॉपुलेशन जाके हो चुकी है 39.5 के आसपास, उसमें से 11 मिलियन हमारे जो लो इनकम वाले हैं उनको बेनिफिट करने का और क्या तरीका है? यही तो तरीका है कि पैसे वाले से थोड़ा पैसा लो और दो। और देखिए प्रॉपर्टी टैक्स जब बढ़ेगा, मेरे पास मेजॉरिटी ऑफ माई प्रॉपर्टीज आर इन डाउनटाउन, मुझे भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। पर सवाल यह है कि दिस इज व्हाट इट इज। हम डोनेशंस करते हैं तो ये भी डोनेशन समझ लो कि एक भला होगा किसी का, लो इनकम वाले का, तो और कुछ हो ही नहीं सकता ना सर। इसके अलावा चॉइस ही नहीं है। अब दूसरी बात आपने कही कि वो जो फॉरेन बायर्स की रेगुलेशन 27 तारीख को आ गया। फॉरेन बायर्स का रेगुलेशन जो आ गया उसके अंदर उन्होंने बहुत ईज किया है। इसके अंदर उन्होंने कहते हो तो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ, या कोई कॉल ले जी। एक कॉलर है, हाँ कॉल ले लेते हैं, हम इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉल, हेलो जी। सोनम जी बहुत शुक्रिया, पीके साहब बहुत शुक्रिया आपकी इतनी इन्फॉर्मेशन देने का। आपने वो फॉरेन बायर्स के लिए कहा है कि आप अभी डिस्कस करेंगे, तो वो सवाल मैं उसको नहीं पूछता हूँ। एक सवाल ये है, इसका जो चाइना, रशिया, सऊदी अरब और ईरान का ये जो पैक्ट हुआ है कि ये ऑयल अब जितनी भी पेमेंट होगी वो यन में होगी, तो क्या नई वॉर शुरू होने वाली है? और वो रियल एस्टेट पे पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो कहता हूँ इसमें मत जाइए, रियल एस्टेट की बात करें। कहते हैं इनडायरेक्टली तो कनाडा को इसका फायदा ही होने वाला ना जी। यहाँ का ऑयल भी यहाँ का बिकेगा ज्यादा, इनडायरेक्टली तो फायदा होगा ही, पर इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हम। स्टिक टू रियल एस्टेट, इट्स रेलेवेंट क्वेश्चन पूछें तो ज्यादा बेटर होगा जी। हाँ जी पीके जी, विल कंटिन्यू। वो अच्छा, वो जो होम बायर, फॉरेन होम बायर्स की जो रेगुलेशन थी उसके अंदर अमेंडमेंट आ गई है 27 मार्च को, अभी 2 दिन पहले। एंड देखो
1 जनवरी से इसने इफेक्ट में आया था, अभी 3 महीने भी नहीं हुए इन्होंने हटा दिया जी। क्योंकि इसने बहुत बड़ी कंफ्यूजन खड़ी कर रखी थी। कई चीजें पता ही नहीं थी। हमारे यहाँ भी ऑफिस में ट्रेनिंग होती थी, कई चीजें ग्रे एरिया में थी। एक्सेप्शन उसके लिए बार बार सीआरए को कंटेक्ट करो, क्या एक्सेप्शन है, स्टूडेंट में क्या एक्सेप्शन है, परमिट होल्डर में क्या है, इसमें क्या है, इंडिविजुअल में क्या है। तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन कर रखी थी कि अब जो है नॉन कैनेडियंस उसकी रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा कम कर दिया गया है। मैं तो कहूंगा हटाया पूरी तरह से नहीं है, पर ऑलमोस्ट हटा हुआ ही नजर आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेकेंट लैंड, जिसने शॉर्टेज कर दी थी मार्केट वेकेंट लैंड की वजह से फॉरेन। देखो मैं बताऊं, हम लोग वेकेंट लैंड की बात करते हैं कि वेकेंट लैंड पहले नहीं खरीद सकता था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हम लोग इंडिविजुअल की सोच रहे थे, लेकिन हम बड़े लेवल पे नहीं सोच रहे थे कि बिल्डिंगें बननी बहुत कम हो गई थी। ये जो डेवलपर्स जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं उसमें फॉरेन बायर्स का बहुत बड़ा हाथ था उस लैंड के अंदर पैसा डाल के, और बिल्डिंगें बनती थी। आपने देखा होगा पिछले 2 साल 1 साल से ये जो कैसे प्रोजेक्ट्स फेल होने शुरू हुए, बंद होने शुरू हुए, क्योंकि फेल से ज्यादा क्लोज हो गए या नहीं चले, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर हाथ डालना, उसका पैसा डालना बंद कर दिया था उन्होंने। अब उसको उन्होंने खोल दिया है कि वो फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेज वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक स्टेप है। इसमें जो है इन्वेंटरी मार्केट में मेरे लगता है कि बहुत अच्छी फिर शुरू होगी, थोड़ा रिलीफ मिलेगा बिल्डर्स को। और मेन जो बात है वो इस वक्त इन्वेंटरी की है। लेकिन मैं एक बार बता दूं, इन्होंने इसको सिर्फ कॉर्पोरेशन में नहीं छोड़ा, इन्होंने सिर्फ इंडिविजुअल को भी अलाउ कर दिया इसके लिए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी एक डेवलपमेंट सी हुई है। और जो वर्क परमिट होल्डर्स हैं उसके अंदर भी इन्होंने लीनियंसी दी है। अगर वो 183 दिन और ज्यादा से का उनका वैलिडिटी रह जाती है सिर्फ, यानी कि 6 महीने से थोड़ा ज्यादा या 6 महीने, तो वो भी ले सकते हैं प्रॉपर्टी, अब खरीद सकते हैं। उसके बाद फॉरेन कंट्रोल का थ्रेशोल्ड जो था, पहले 3% की लिमिट थी, वो अब उन्होंने बढ़ा के 10% कर दी है फॉर नॉन कैनेडियन, जिसे कहते हैं प्राइवेटली हेल्ड कॉर्पोरेशन है ना, उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। ये बड़ा अच्छा कुछ इम्प्रूव हुआ है। ऑलमोस्ट समझ लो कि इन्होंने हटा ही दिया है, पर एक स्टेप और रह गया कि इसको ओपन कर दें जैसे पहले किया था। और मुझे आपको याद होगा सोनम जी, मैंने आपको लास्ट वीक ही कहा था, अगर कोई निकाल के देखे या उसके लास्ट वीक, इसके ऊपर कुछ होने जा रहा है जरूर फॉरेन बायर्स के ऊपर। अगर कोई हमारा टॉक शो खोल ले लास्ट वीक का या पिछले हफ्ते का, उससे पिछले हफ्ते का, हमने ये जरूर बोला था 3-4 शो में कि मुझे लगता है कि इसको अभी इनको हटाएंगे बजट के टाइम पे। हटा दिया हमने, ऑलमोस्ट पूरा नहीं रहा है पर ये हट जाएगा। पहली बात तो मैं तो कहता हूँ कि जैसे कि बहुत सारे डेवलपर्स इस पर रिलाई कर रहे थे, मेरे ख्याल से फर्स्ट प्लेस में इसको होना ही नहीं चाहिए था, लाना ही नहीं चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हट गया एंड दिस इज व्हाट इट इज जी। और 6472994757 पीकेजी का नंबर है। आफ्टर द प्रोग्राम आप किसी भी क्वेश्चन के लिए आप टेक्स्ट कर सकते हैं। आज कॉल तो नहीं होंगी, लेकिन टेक्स्ट कर दें, ही विल कॉल यू बैक 647299। हाँ जी सोनू जी, मैं थोड़ा सा और कुछ बताना चाहता हूँ टाइम की, क्योंकि शॉर्टेज रहती है। एक अच्छी बात यह आई है कि हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी इम्प्रूव हुई है फर्स्ट टाइम इन लास्ट 9 क्वार्टर्स। लगभग 2.25 साल के बाद पहली बार हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी इम्प्रूव हुई है। एंड मॉर्गेज पेमेंट परसेंटेज ऑफ इनकम, मॉर्गेज पेमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ इनकम जो है 64.6% में आई है। हालांकि वो अभी भी बड़ा हाईएस्ट लेवल है, लेकिन फिर भी वो पहली बार जो है इसके अंदर अफोर्डेबल है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चाहे प्राइम रेट वहीं का वहीं है 6.7 के आसपास, लेकिन बैंकों ने जो रेट कम कर दिए, कहाँ 6% तक 5 ईयर क्लोज मिल रहा था, आज बैंक ईमेल्स लोगों को भेज रहे हैं 4.5 4.6 तक आप ले लो। तो इसके 2 पहलू हैं, एक कि आपका लगभग 1.5% मॉर्गेज रेट कम हुआ, उससे अवेलेबिलिटी बढ़ गई, और दूसरा इससे क्लियर हिंट मिलता है कि जब बैंक पोस्ट आगे आने वाले 5 साल की क्लोजिंग को इतना कम कर रहा है तो बैंक जानता है कि इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं। उनको इस बात की तसल्ली है, इन बात की सेटिस्फेक्शन है, या इस बात का उनको भरोसा है कि इंटरेस्ट रेट कम होगी, तो आगे आज ही आपको बांध लेना चाहते हैं 5 साल के लिए। मेरी आप लोगों से सलाह है कि आपने मॉर्गेज ब्रोकर से बात करिए और डिस्कस करिए, जल्दबाजी में यस मत करिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाले हैं, ये पक्की बात है। मैं इसके ऊपर एक डायलॉग बोलना चाहूंगा कि 2023 ये स्टोरी होगी इन्फ्लेशन रिलीफ के ऊपर चलेगा पूरा 2023। इन्फ्लेशन 5.2 आया, फिर मान लीजिए 4.9 आया, फिर 4.4 आया। इसको उन्होंने इस साल के आखिर तक 3% तक लाने का सोचा हुआ है, जो कि मुझे लगता है ले भी आएंगे। सिर्फ उसमें एक जो गुनाहगार है वो जो है जो ग्रोसरी का जो वो बहुत अभी तक तंग कर रहा है, उसने जो है ग्रोसरी प्राइस ने तंग कर रखा है। ये है 2023 की स्टोरी। और 2024 की स्टोरी होगी इंटरेस्ट रेट रिलीफ। 2023 की स्टोरी होगी इन्फ्लेशन रिलीफ
और 2024 की स्टोरी होगी इंटरेस्ट रेट रिलीफ, यानी कि इस साल के आखिर तक या शुरू के 2024 में इंटरेस्ट नीचे आना शुरू होगा। पहले इन्फ्लेशन को काबू कर लिया जाए, उसके बाद इंटरेस्ट रेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जो मैंने सोचा। प्लस ग्रोसरी जो है वो एक बनी हुई है, क्या लोग की किस्म से बीच में घुन लगा हुआ है, वो उसका प्राइस किस तरीके से, क्योंकि ग्रोसरी और घुन वैसे भी मैच करते हैं, चावल में घुन, आटे में घुन, तो वैसे ही ग्रोसरी में घुन, वो किसी तरीके से हटाने की कोशिश की जा रही है। इनकी मीटिंग्स भी हुई थी, इन बड़े बड़े रिटेलर्स के साथ बात भी हुई थी। कोई मान सकता है कि लॉबला जैसे अभी जो जगमीत सिंह जी अभी CV24 में बोल रहे थे 1 मिलियन रोज की इनकी इनकम जो है बढ़ गई ग्रोसरी, और लोगों को ज्यादा देना पड़ रहा है। ये तो गलत बात है ना। जी बिल्कुल। और कोई किसी प्रोजेक्ट के बारे में पीके जी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। जी, जैसे आपको पता है कि हमने जो बिल्डर्स बनाए हुए थे अपने कैमरास हमारे ऑफिस में, आप भी थी, सब थे, वो प्रोजेक्ट आई थिंक अगर वो इस डिकेड का बेस्ट प्रोजेक्ट नहीं है तो इस साल का तो 100% है ही है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैंने उनसे पूछा इतना बोल्ड स्टेप, वो कह रहे यस वी नो अवर प्रोडक्ट, हमें पूरा भरोसा अपने प्रोडक्ट के ऊपर। जो मैंने यूनिट लिए थे मेजॉरिटी ऑफ जो निकल के, मैंने बल्कि आज और मांगे उनसे सेम इंसेंटिव के साथ, उन्होंने कहा भी रुक जाओ, पहले इसको जो भी आपका 10-12 बचे हैं इसको निकाल लो, उसके बाद बात करेंगे। तो मुझे डाउट है कि ये इंसेंटिव्स बिल्डर बहुत जल्दी वापस लेने वाला है, और ये इंसेंटिव जो है 1 लाख तक के इंसेंटिव आपको मिल रहे हैं बिल्डर से। नेक्स्ट डिकेड तक वो इसकी गारंटी ले रहा है, 2030-2031 तक की वो गारंटी ले रहा है कि आपका टॉप अप करेगा आपका रेंट, जो भी मिल रहा है रेंट। अगर आपको 5,000 रेंट आ रहा है उसके ऊपर आपको 3,000 और दे देगा वो हर महीने। आपका कैश फ्लो पॉजिटिव, यानी कि आपका कर्जा भी उतर रहा है, मॉर्गेज भी उतर रही है, प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया जा रहा है, मेंटेनेंस फीस भी दी जा रही है, इंश्योरेंस भी दी जा रही है, उसके ऊपर भी आपकी जेब में 1,000, 1,500, 2,000 आ रहा है हर महीने। और क्या चाहिए इस बात की, वो आपके एग्रीमेंट जिन लोगों ने साइन किए हैं, बहुत लोगों ने साइन किए हैं, वो देख रहे हैं, उनको मैं उनको बता दूं, उनको अलग से अमेंडमेंट आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है कि आपको हर महीने इतना मिल रहा है। और आप उसके पेज नंबर 20 में देख लीजिए, आपको उसके अंदर दिया जा रहा है असाइनमेंट का फी का। और लास्ट पेज में देख लीजिए आप, उसके अंदर जो मेरे जितने भी लिसनर्स लिए है, जिसमें लिखा है कि $20,000 उनको कैशबैक मिल रहा है क्लोजिंग में। ये मैंने ऑन एयर बता दिया ताकि मेरे को कॉल करने की जरूरत न पड़े, आप खोल के देख लीजिए। और जिनको नहीं आया मुझे कॉल कर लीजिए। वैसे मेरे क्लाइंट्स, उनको मुझे कॉल करने की जरूरत भी इसलिए नहीं है कि आपके सबके एग्रीमेंट मेरे ऑफिस में, मेरे ऑफिस के इन हाउस लॉस ऑफिस में मेरे आपके सारे एग्रीमेंट चेक होते हैं। अगर किसी में कोई ऐसी कमी नजर आएगी तो अपने आप ही हम ठीक करवा लेंगे वहां से, डोंट वरी एट ऑल, वी आर बिहाइंड यू गाइस। तो ये प्रोजेक्ट देखो, सिंपल सी बात, जैसे ही सोनम जी मान लीजिए बिल्डर ने कल वापस ले लिया ये अपना इंसेंटिव, जिसने आज लिया आई नो उसको 1 लाख का इंसेंटिव मिल गया, जिसने कल लिया वो हट गया। 1 साल का, यानी कि 1 दिन के फर्क में आपने $1,00,000 कमा लिए, 1 लाख कमा लिया 1 दिन के फर्क में। और जब आपने अभी तो 10,000 भी नहीं दिए, आई नो, और 1 लाख कमा लिए। ये बहुत बड़ा है, इसमें देरी मत करिए, मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। ये ना हो कि मैं यहीं पर आगे ऐलान कर दूं कि जी इंसेंटिव चले गए या कम रह गए या प्राइस बढ़ गया। तो रेगुलर हाउस के लिए जिसको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या जिसने और इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करनी है या मेरे से पूछना है, मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए विद योर नेम एंड ईमेल। ईमेल जरूर चाहिए, क्योंकि उसमें अगर हम भेज नहीं सकते, आपको भेज नहीं सकते। 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। यहाँ टेक्स्ट मैसेज डालिए, अपना नाम, ईमेल और फोन नंबर, रेगलन कॉन्डोज। अगर नाम नहीं भी याद आता सिर्फ कॉन्डो लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे और आपको 5 मिनट के अंदर ईमेल हमारे ऑफिस से आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच सोनम जी। थैंक यू जी, थैंक यू पीके जी, शुक्रिया।